हेलो एंड वेलकम टू टीजे एजुकेशनल ट्रस्ट। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। हमने मैथमेटिक्स का कोर्स शुरू किया था जिसमें हमने पहला चैप्टर परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन की। हम एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए रेशो क्या है। The comparative relation between two quantities of same type is called ratio. इसमें क्या होता है कि आपके पास दो क्वांटिटीज हैं लेकिन वो सेम नेचर की होनी चाहिए। जैसे मैं अगर बात करूं रुपी को, यहां पर एग्जांपल मैंने दिया है, रुपीज को मैंने किसके साथ रेशो करना है, रुपीज के साथ। केजी को मैं किसके साथ, केजी के साथ मेरे पास रेशो होना चाहिए। उसके बाद आर को मैंने आर के साथ क्या करना है, रेशो करना है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है, ये एक कंपैरेटिव रिलेशन देता है आपके पास दो क्वांटिटीज की जहां जिनका नेचर जो है वो क्या होता है, सेम टाइप का नेचर होता है। तो याद रखिएगा, दो रेशो जो होते हैं, अगर दो क्वांटिटीज का रेशो हमने बताना है तो वो किसके बराबर होता है, एक फ्रैक्शन के बराबर होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ए रेशो बी जो है आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इट इज 5:4। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि 5:4 को, इस ए रेशो बी को ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकता हूं, और 5:4 को मैं 5/4 भी लिख सकता हूं। तो ये इस लाइन का मतलब है कि द रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज का अगर रेशो दिया है तो किसके बराबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन के बराबर भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट यहां पर बताया गया है, रेशो ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू सेम यूनिट्स। आपके पास दो यूनिट्स जो होने चाहिए वो क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। रेशो उन्हीं के बीच में आप निकाल सकते हो। जैसे यहां पर पहली एग्जांपल मैंने दी है, रुपीज को, रुपीज में आपने क्या है, उसका रेशो निकालना है। केजी, केजी का, केजी में आप जो है वो रेशो निकाल सकते हैं। आर को, आर में आप जो है उसका रेशो निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया हुआ है ए रेशो बी की वैल्यू दी है इक्वल टू 2:3। अब इसका मैं अगर आपके पास क्वेश्चन बनाऊंगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इफ सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास रेशो दिया हुआ है, ए रेशो बी का, ए रेशो बी दिया हुआ है। आपने क्या निकालना है, ए और बी का आपके पास सम यहां पर दिया है, और ऊपर आपके पास ए रेशो बी दिया है 2:3। तो आपके पास सम कितना दिया है, इट इज 70। देखिए इस चीज को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ए इज इक्वल टू, आपके पास ए के सामने वाली वैल्यू कितनी है, 2, तो इसको मैं 2 रेशो के बराबर, 2r के बराबर लिख सकता हूं। और b मेरे पास क्या है, इसको मैं 3r के बराबर लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में बताया गया है सम ऑफ a एंड b। तो सम ऑफ a एंड b अगर मैं करूं तो मेरे पास बनेगा 2r प्लस 3r इज इक्वल टू, इसका सम किसके बराबर दिया है, 70 के बराबर दिया है। तो यहां से 2r प्लस 3r इट इज 5r विच इज इक्वल टू 70। यहां से r की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो 70 डिवाइडेड बाई 5 करूंगा। 5 1 जर 5, 5 14 जर आपके पास कितना होता है, 70। r की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 14। क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू को अगर फाइंड करना है तो ए की जगह आपके पास कितना, इट इज 2r। r की वैल्यू कितनी आई है, 14। तो आप यहां पर ए की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए अगर निकालना चाहो तो वो किसके बराबर आएगा, 2 × 14 विच इज इक्वल टू 28 आपका आंसर होना चाहिए। दोबारा इस क्वेश्चन को मैं बताता हूं, आपके पास ए रेशो बी दिया हुआ है 2:3 के बराबर। ए की वैल्यू मैं 2r के बराबर ले सकता हूं और बी की वैल्यू 3r के बराबर ले सकता हूं। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है इफ सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो सम हम करेंगे रेशोज का। यहां पर a की वैल्यू कितनी है,
आपके पास a की वैल्यू 2r है, b की वैल्यू किसके बराबर है 3r। क्वेश्चन बोल रहा है इफ सम ऑफ a एंड b, तो सम करेंगे तो a की जगह आप लिखेंगे 2r, b की जगह कितना लिखेंगे 3r, विच इज इक्वल टू किसके बराबर 70 के बराबर। यहां से 2r प्लस 3r होता है आपके पास 5r के बराबर, विच इज इक्वल टू 70। यहां से r इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 70 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 जर 5, 5 14 जर कितना होता है 70। यहां से r की वैल्यू आपके पास कितनी आई 14 आई। क्वेश्चन बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू 14 करेंगे तो आपके पास 28 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से दिया होगा, इफ आपके पास क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया था वो क्या है, इफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 600 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्वेश्चन में बताया गया है इफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 600 फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो क्वेश्चन में आपके पास यही रेशो दिया हुआ है, ये रेशो 2:3। इसका मतलब a की वैल्यू 2r के बराबर है, b की वैल्यू 3r के बराबर है। क्वेश्चन आ सकता है यहां पर कि ये r कैसे आया। r इसलिए आया क्योंकि मैंने क्या लिया, एक कॉमन चीज ली। अगर मैं इसको उड़ाना भी चाहूं तो हो सकता है क्योंकि ये डिवाइड में है। अब यहां पर 2r इंटू 3r करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 6r स्क्वायर। 2 इंटू 3 6, r इंटू r करेंगे r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 600 के बराबर। यहां पर 6 1 जर आपके पास कितना हो जाएगा 6, तो r स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी यहां पर 100 के बराबर। यहां आप क्या करिए, यहां आप r स्क्वायर इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाई 6 जब लिखेंगे तो 6 1 जर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहां से आप r स्क्वायर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 का रूट आप निकालोगे तो 10 आएगा। वैल्यू ऑफ b निकालना चाहो तो किसके बराबर आएगा, आपके पास वैल्यू ऑफ b इज 3r गिवन विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10 करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा 30 आंसर आपके पास आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह है। क्वेश्चन बता रहा है इफ a b एंड c आर 1/2 3/4 एंड 6 फाइंड a रेशो b रेशो c। देखिए आपके पास क्या है 1/2 1/2 ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू 3/4 है और c की वैल्यू 6 है। आप इन तीनों का क्या निकालिए, जो डिनोमिनेटर में है ना, इन डिनोमिनेटर का क्या निकालिए, इन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकालिए। एलसीएम देख लीजिए कैसे निकालते हैं। जो बड़ा नंबर है ना, वो बड़ा नंबर जो है क्या है, इन छोटे नंबर से, यहां पर अगर डिवाइड बाई 1 लिखूंगा, इन छोटे नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 4 डिवाइड बाई 2 होता है 2, 4 डिवाइड बाई 1 होता है आपके पास 4। इसका मतलब आपके पास यहां पर जो एलसीएम आया वो कितना आया 4 आया। तो यहां पर आप क्या करोगे, 4 के साथ इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 रेशो 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 2 1 जर 2 2 2 जर 4 4 और 4 खत्म। यहां पर 2 रेशो 3 रेशो 24 आपका आंसर होगा। देखिए कैसे किया इस क्वेश्चन को। आपके पास 1/2 रेशो 3/4 एंड 6 था। क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड a रेशो b रेशो c। 1/2 रेशो 3/4 रेशो 6 आपने निकालना है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है। क्योंकि आपके पास जो रेशो होना चाहिए ना, वो आपके पास हमेशा होल नंबर में होना चाहिए। तो यहां पर आपके पास फ्रैक्शन में है, यहां पर तो होल नंबर में है, लेकिन यहां पर आपके पास फ्रैक्शन में है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, आप होल नंबर में लिखेंगे। तो यहां पर आप क्या करो, इनका एलसीएम निकालो। देखिए आपके पास हाईएस्ट नंबर 4 है, पहले देख लीजिए कि ये दूसरे नंबर से डिवाइड होता है कि नहीं। ये 4 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 4 एलसीएम आ जाएगा। तो इस एलसीएम के साथ आपने क्या कर देना, इस 4 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 2 जर यहां पर 4, 2 1 जर यहां पर कितना आया 2, 4 और 4 खत्म हो गया, यहां पर कितना आया 3, 6 और 4 कितना हुआ 24। इसी अप्रोच के साथ मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करूंगा। आपके पास दिया है 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/5 की वैल्यू आपने निकालनी है। देखिए इनका अगर मैं क्या करूंगा, इनमें से हाईएस्ट नंबर देखूंगा, इट इज 5 5 4
से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे। तो 5 का डबल कितना होता है 10, तो 5 का डबल जब 10 होगा तो 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होगा। फिर 5 का ट्रिपल लेंगे, 5 का तीसरा गुना करेंगे तो 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, 15 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो नहीं होगा, 15 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब अब चौथा नंबर हमें लेना पड़ेगा। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो 20, 22 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका एलसीएम जो आएगा, इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 20 आएगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, इस चीज को मैं, ये जो आपके पास वैल्यू है, इस चीज को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, 20 के साथ। तो मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 20 रेशो 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 20 रेशो 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 20। तो यहाँ 2 10 आपके पास 20, 4 5 आपके पास 20, 5 4 आपके पास 20। तो ये बनेगा 10 रेशो 10 1 होता है 10, 10 रेशो 5 1 5 रेशो 4 1 4। ये रहा आपका आंसर। तो सेम अप्रोच के साथ हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अगले 3 क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर रखे हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी अप्रोच कैसे होगी, इनकी अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको आज बेसिक सिखा रहा हूं कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपके पास है इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c फाइंड a रेशो b रेशो c। तो आसान सा सवाल है, इसको हम हाइड एंड सीक मेथड से करते हैं। इस सवाल के लिए अप्रोच यूज किया। यहां पर आपने a की वैल्यू जब निकालनी थी तो आपने a को बंद किया, 4 3 कितना हुआ 12। फिर आपने b निकालना था तो b को बंद किया, 4 2 कितना हुआ 8। फिर आपने c को निकालना था तो c को बंद किया, 3 2 कितना हुआ 6। यहां पर 2 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, यहां पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 2 के साथ डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, इफ a रेशो b इज इक्वल टू 3 रेशो 2, b रेशो c इज इक्वल टू 4 रेशो 7, फाइंड a रेशो b रेशो c। देखिए यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने उल्टा एन अप्रोच हम लगाएंगे। उल्टा एन अप्रोच का मतलब ये हुआ कि पहले आपने 3 इंटू 4 करना है, कितना होता है 12। फिर 4 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा 8। फिर इसको करेंगे तो 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है 14। ठीक है, क्या किया हमने, a रेशो b दिया था 3 रेशो 2, b रेशो c दिया था 4 रेशो 7, फाइंड a रेशो b रेशो c आपने निकालना था। तो हमने उल्टा एन अप्रोच यूज किया। यहां पर 3 4 देखिए, हमने ऐसे इधर से इधर के लिए मल्टीप्लाई करना है तो 3 4 कितना हुआ 12। फिर इधर से इधर के लिए मल्टीप्लाई करना है तो 4 2 कितना हुआ 8। फिर इधर से इधर के लिए मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 कितना हुआ 14। फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में आपने लाना है। तो लोवेस्ट फॉर्म में अगर कुछ आंसर में ये चीज दिया है तो आपने आंसर करना है। अगर लोवेस्ट फॉर्म में लाना है तो यहां पर क्या करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4, 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 6 रेशो 4 रेशो 7। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूंगा इसी मेथड के जरिए से, तो उल्टा एन अप्रोच कुछ ऐसा है, 6 10 हुआ 60 रेशो 5 10 कितना हुआ 50 रेशो 7 5 हुआ आपके पास 35। फिर आप क्या करिए, देखिए इसको मैं 5 के साथ डिवाइड कर सकता हूं, इसको भी 5 के साथ डिवाइड कर सकता हूं, इसको भी 5 के साथ डिवाइड कर सकता हूं। आप 5 के साथ डिवाइड करिए, 5 12 होता है 60, 5 10 होता है 60, 5 7 होता है 35। देखिए 5 10 12 हुआ 60, 5 10 हुआ 50, आपके पास 5 7 हुआ कितना 35। तो ये रहा आपका आंसर।